एक बात पर भरोसा हमेशा रखिए कि आप हारेंगे तभी जब जीत जाना भगवान के अनुसार आपके हित में नहीं है। मृत्यु तभी होती है जब इस शरीर के रहते आपके सुख और शांति में रह पाने की संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। वर्तमान जीवन की प्रतिकूलता बढ़ती जाए और मौत ना आए तो समझना वर्तमान जीवन के उस पार होना तो समझना कि वर्तमान जीवन के उस पार होना वर्तमान स्थिति से या तो बेहतर नहीं है या किसी कर्म की प्रतिक्रिया से आसक्त है। अर्थात वो ज्यादा दुखदाई हो सकता है, वर्तमान से ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। हार और मृत्यु दोनों गीता का सार है। आप हारेंगे तभी जब जीत जाना भगवान के अनुसार आपके हित में नहीं है। हार भगवान की ना नहीं है, ये आपकी रक्षा है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में जीतना चाहते थे पर अपने लोगों को मारकर नहीं। अगर वो जीत जाते भी तो जिंदगी भर ग्लानि में जलते, ऐसा उनका विचार था। परंतु कृष्ण ने उन्हें हारा हुआ महसूस कराया ताकि वो गीता का उपदेश सुन सकें, धर्म को समझ सकें। आप नौकरी में हार गए, आपका जीवन ही आपका कुरुक्षेत्र है। आप नौकरी में हार गए, शायद वो कंपनी आपकी आत्मा को मार देती। आप जहां भी हारते हैं शायद वो कल आपके लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए आज आप हार गए। वहां भगवान की मर्जी से हार गए। आप चुनाव हार गए, शायद कुर्सी आपको कुछ और बना सकती थी, आपको निकृष्टता की ओर ले जा सकती थी, इसलिए चुनाव में आप हार गए। भगवान जीत छीनता नहीं, बड़ी हार से बचाता है। जो मिला नहीं समझो बेहतर कुछ रखा हुआ है, जो छिन गया समझो वो मेरे लिए अनुकूल नहीं था। मृत्यु तभी होती है जब शरीर में सुख शांति की संभावना समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। मृत्यु सजा नहीं, रिटायरमेंट है। इस जीवन से रिटायरमेंट है। शरीर एक गाड़ी की तरह है, जब तक गाड़ी चलने लायक है सर्विसिंग कराते रहिए, दुआ दवा और कसरत करते रहिए। पर जब इंजन ही सीज हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग जाम हो जाए तो मालिक खुद कहता है बेटा उतर जा, आ तुझे नई गाड़ी देता हूं। कैंसर के आखिरी स्टेज वाला दर्द में है, शरीर सुख नहीं दे सकता, मौत राहत बन जाती है। 100 साल का बूढ़ा बिस्तर पर है, होश नहीं, बेटे का इंतजार, शांति की संभावना शून्य, कुदरत लॉग आउट बटन दबा देती है। मृत्यु क्रूर नहीं करुणामयी है। वो तब आती है जब जीना सजा बन जाए, तब मृत्यु आती है। प्रतिकूलता बढ़े और मौत ना आए तो समझो जीवन के इस जीवन के उस पार कुछ इससे भी ज्यादा बुरा है। इसलिए अभी ईश्वर ने आपको इसी स्थिति इसी परिस्थिति में रखा हुआ है। जब बेहतर होगा तो नया जीवन अवश्य देगा। इस संबंध में कबीर ने भी कुछ कहा है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अगर जिंदगी में दुख है पर सांस चल रही है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। अभी हिसाब बाकी है, किसी का कर्ज चुकाना है, किसी को माफ करना है, कोई कर्म कटना है, जीवन की आसक्ति अभी बाकी है। दूसरा, उस पार इससे बदतर स्थिति है, अभी जो झेल रहे हैं वो ट्रेनिंग चल रही है। मर जाने के बाद अगर प्रेत योनि या पशु योनि मिले तो बदहाली ही बेहतर है ना। इसलिए सुसाइड को पाप कहा गया है, क्योंकि क्लास बंक करके भाग रहे हो। टीचर यानी कुदरत कहती है बेटा पेपर अभी बाकी है, भागेगा तो अगली क्लास में फिर यही पेपर देना पड़ेगा और सख्त आएगा पेपर, और भी सख्त आएगा। उक्त सारे विश्लेषण का सार है, हार तुम्हारे लिए किसी प्रकार की निराशा नहीं, ये प्रोटेक्शन प्लान है। ये तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ाने की योजना है।
मौत शरीर का रिटायरमेंट लेटर है। बदहाली में जिंदा रहने का अर्थ सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, पार होने के पहले पास होना है। यहाँ एक सवाल उठता है कि तो करना क्या है? साक्षी बनकर देखिए हार क्या सिखा रही है। दुख किस कर्म का ब्याज है। जिस दिन आसक्ति गई, हिसाब पूरा हुआ, उस दिन या तो शांति यही मिल जाएगी या मौत वरदान बनकर आएगी। भगवान डायरेक्टर है, वो सीन तब तक कट नहीं करता जब तक एक्टिंग पूरी ना हो जाए, और द एंड तभी लिखता है जब कहानी का मैसेज पूरा हो जाए। तो दोस्त, कभी हारना तो ये मत समझना कि तुम हार गए हो। ईश्वर के अनुसार, भगवान के अनुसार तुम्हारे लिए या तो बेहतर, इससे बेहतर जो आज जिस हालत में तुम हो उससे बेहतर अभी आगे नहीं है, इसलिए उस स्थिति में ईश्वर ने तुम्हें रख रखा है। और जिस दिन आने वाले कल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा, ईश्वर डेफिनेटली आपको देगा। ईश्वर डेफिनेटली आपको देगा।